हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एलुमनाई सीरीज ऑफ वीडियोस। आज हमारे साथ एक और गेस्ट हैं तलहा सिद्दीकी, जो एफसीसीए हैं और इन्होंने एसी से क्वालिफाई किया था इन 2017 एंड ही बिकेम एसी से मेंबर इन 2018। रिसेंटली तलहा एफसीसीए भी बने फेलो मेंबर ऑफ सर्टिफाइड चार्टेड अकाउंटेंसी और इनके पास 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड करेंटली ही सर्विंग इन स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक। तलहा की जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग है और जैसे आप लोग जानते हैं कि इस एलुमनाई सीरीज़ के अंदर हम हमारे डिफरेंट एक्स स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं और वो करंट स्टूडेंट्स को जो भी एसी से कर रहे हैं या जो एसी से करना चाहते हैं उनके साथ अपनी जर्नी शेयर करते हैं, ताकि जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो करंट हर्डल्स आ रहे हैं, उनकी जो क्वेरीज़ हैं वो क्लियर हो सकें। तलहा की जर्नी भी बहुत इंस्पायरिंग है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलुमनाई सीरीज़ में हर जो गेस्ट आए उसकी अपनी एक स्टोरी है और उस स्टोरी को आप अपनी करंट सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं। तलहा की जर्नी की ख़ास बात यह है कि इन्होंने फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ ECCA, जब इनके ECCA के 3-4 पेपर्स ही पास आउट हुए थे, ये उस वक्त से जॉब कर रहे हैं और इनकी फर्स्ट जॉब दुनिया की बिग 4 फर्म्स में से वन ऑफ द फर्म है डिलॉयट, उससे स्टार्ट हुई। और तलहा की एंटायर जर्नी को हम आज डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं कि हमें जॉब कब शुरू करनी चाहिए, हमें किन स्किल सेट्स के साथ अपने आप को इक्विप करना चाहिए ड्यूरिंग ACCA, ये तमाम चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। सो तलहा, वेलकम टू द सीरीज़ एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। आप लोग अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब में बिज़ी होते हैं और आप लोग टाइम निकाल कर आते हैं, और तलहा आज स्पेसिफिकली इस एलुमनाई सीरीज़ ऑफ वीडियोस के लिए अपनी ऑफिस से हाफ डे लेकर आए और ये एक बड़ी समझें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन स्टूडेंट्स का कि अपना टाइम निकाल रहे हैं और जो करंट स्टूडेंट्स हैं और जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें गाइड कर रहे हैं। सो थैंक यू वंस अगेन। एंड तला, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को अपनी जर्नी शेयर करें कि आपकी ACCA की जर्नी किस तरह की रही और आज आपकी जो पोजीशन है उसके अंदर ACCA ने किस तरह कंट्रीब्यूट किया है। Assalamu alaikum everyone, and thank you so much Avis for having me in your alumni series. Honestly speaking, as far as my journey is concerned, overall my journey was immense from ACCA perspective, because I firmly believe that in ACCA there is the only qualification available in the market जहाँ पे आपको एक्चुअली किसी एक स्पेसिफिक एरिया, किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं कराई जाती, बल्कि आपको एक ऑलराउंडर बना के मार्केट के अंदर उतारा जाता है। आप यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखते हैं, टैक्सेशन, ऑडिट, कॉस्ट मैनेजमेंट, मतलब कोई भी एक ऐसा एरिया वेकेंट नहीं बचता जहाँ पे आपका कोई स्किल सेट आप एक्सप्लोर ना कर सकें हो। मेरा अगर जर्नी मैं देखूं और उसका इम्पैक्ट इन माय कॉर्पोरेट लाइफ, तो देयर वाज अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन माय कॉर्पोरेट लाइफ, एटलीस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि अगर मैं अपना जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूं और मतलब बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ये कह रहे होते हैं कि यार ACCA में अगर हम आ रहे हैं तो हमें अपनी एक डिज़ायर्ड जॉब को ही सिर्फ एक हंट करना है। वो आई गेस एक माइंडसेट थोड़ा सा हमें अपने एज अ ACCA स्टूडेंट और इन स्टूडेंट लाइफ थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ द रीज़न के हमारे पास जब हम डिज़ायर्ड जॉब का एक टारगेट लेकर मार्केट में उतरते हैं, एट टाइम्स वो पूरा होता है और एट टाइम्स पूरा नहीं भी होता। जिनका नहीं होता वो शायद डिमोटिवेट होकर और वो फिर एक उसको अचीव नहीं कर पाते, एंड देन अगेन वो एक बैक स्टेज चले जाते हैं और वो आगे उस तरह एक्सेल ग्रो नहीं कर पा रहे होते अकॉर्डिंगली। मेरे ख्याल में इस चीज़ को थोड़ा सा आपको चेंज करना है। और इम्पैक्ट, यस, द इम्पैक्ट वाज ह्यूज, बिकॉज मैंने मेरा जो करियर था इन स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आई स्टार्ट माई करियर इन स्टैंडर्ड चार्ट एट 2015, and now it's 2023, it's been over 9 years approximately. अगर previously Deloitte से मेरा स्टार्ट था, एंड देन मीज़ान बैंक में इंटर्नशिप मैंने की कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर। बट अगेन ये सारा जो जर्नी है स्टैंडर्ड चार्ट के अंदर, हायरिंग बहुत जूनियर स्टेज के ऊपर थी, बहुत जूनियर लेवल था मेरा। आई वाज हायर्ड एज अ टेलर इन द बैंक. There was called out as a branch support unit officer at that time, जो यूजली आप लोगों ने देखा होगा पे ऑर्डर्स बना रहे होते हैं लोग और आपके फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अगर उस टाइम पर मैं ये सोच लेता कि यार मुझे मेरी एक डिज़ायर्ड जॉब जो है वो मुझे चाहिए और मुझे ये वाली जॉब नहीं करनी है, तो मैं शायद जो आज मैं जिस पोजीशन के ऊपर हूँ वो शायद कभी भी अचीव नहीं कर पाता। बिकॉज इंडस्ट्री में आपको बिजनेस लर्निंग इज़ अ की टू सक्सेस।
आपको एक अचीव करने के लिए बिजनेस लर्निंग होना बहुत ज़रूरी है किसी भी मार्केट के अंदर, चाहे आप फार्मास्यूटिकल्स में चले जाएँ, चाहे आप सीमेंट सेक्टर में चले जाएँ, बैंकिंग इंडस्ट्री में चले जाएँ। सो वहाँ पर आपके लिए बिज़नेस जो नॉलेज है वो ज़रूरी है, और वो हमेशा ग्राउंड लेवल से आपको मिलती है। सो मेरे ख्याल में आप एक स्टार्ट लें, करियर में स्टार्ट लें अपना, और विदाउट थिंकिंग कि यार मुझे वो वाली डिज़ायर्ड जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है, एटलीस्ट आप एंट्री लें, एंड देन ऑब्वियसली अल्लाह पाक साथ देते हैं आपका जब आप एफर्ट कर रहे होते हैं, एंड देन अगेन आपकी जो अचीवमेंट, जो डेस्टिनी आपने सोचा हुआ होता है वो आपको मिलता है बिल्कुल। अच्छा, तला की इस बात से मैं एग्री करूंगा। और इनफैक्ट जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी एलिमनाई सीरीज़ की, कल हमारे साथ गेस्ट आए हुए थे अरसलान, तो उन्होंने अपना करियर जो शुरू किया, उन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी कि मैं एचआर फाइनेंस से मैंने अपना करियर शुरू किया। और बोला फिर वहाँ, अच्छा लोग समझते हैं कि एचआर फाइनेंस में चार्टेड अकाउंटेंट का क्या काम। बोला मैंने वहाँ से करियर शुरू किया और फिर बोला मैं बना सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो लोग समझते थे कि मैं शायद सेल्स कर रहा हूँ, तो बोला उसमें सेल्स के बजट बनाना, उसकी प्लानिंग करना, और उधर से होते हुए अब आज वो पाकिस्तान की टॉप फूड चेन के अंदर जॉब कर रहे हैं। और वो बोला मैं सेल्स बजट और पूरा इनकम स्टेटमेंट कैसे अंडरस्टैंड करना है ये मुझे क्लियरली आता है। तो ये जो ईसीसी और चार्टेड अकाउंटेंसी, ये सिर्फ आपको बुक कीपर नहीं बना रहा कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बनाने, इट्स समथिंग बियॉन्ड। और ज़ाहिर है एक एंटरप्रेन्योर के लिए जो अकाउंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम कहते हैं ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक बंदे की पोजीशन पक्की है और वो सीएफओ है, कि उसने सिर्फ अकाउंट्स नहीं बनाने, उसके बिना बाकी डिपार्टमेंट चल ही नहीं सकते, सारे प्लानिंग एनालिसिस वही आपको करके देंगे। अच्छा तला, एक बड़ा क्वेश्चन बच्चों का होता है कि सर अभी हम एसी से कर रहे हैं, पेपर्स पास कर रहे हैं, तो हम अपनी जॉब कब स्टार्ट करें? जैसे आपने तो अपने करियर में बहुत अर्ली जॉब शुरू करी। अच्छा, आपका करियर भी मेरे जैसा ही है। मैंने भी क्योंकि मैं एकेडमिक्स से बिलोंग करता था, टीचिंग से बिलोंग करता था, तो मैंने टीचिंग उस वक्त शुरू करी थी जब मेरे एसी के 4 पेपर पास थे। तो आपने भी मेरा हाल है उसी 3-4 पेपर्स आपके पास थे, आपने वहाँ से शुरू किया। लेकिन एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के लिए आपकी क्या एडवाइस है कि उसको अपनी जॉब और प्रैक्टिकल लाइफ में कब एंटर करना चाहिए और उसे कब से जॉब शुरू करनी चाहिए? सो जॉब पर्सपेक्टिव से देखें, ये बेसिकली एक मेरा अपना मतलब, शायद हर स्टूडेंट के लिए इसका आंसर डिफरेंट होगा इन टर्म्स के वो उसके सिनेरियो, उसके डायनामिक्स उसके साथ थोड़े डिफरेंट होंगे। बट अगेन इन जनरल अगर मैं एक ओपिनियन दूं, तो मेरा अपना व्यू है कि आप अपने फंडामेंटल्स क्लियर करें। लाइक आप अपना जो F8 F9 तक के जो आपके पेपर्स होते हैं वो आप अपने क्लियर करें, एंड देन वंस यू एंटर इन योर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन लाइक P1 P2 P3, सो उन एग्जामिनेशंस में एंट्री जब आपको मिल जाती है, जब आप उसमें इनरोल हो जाते हैं, तब मेरा अपना व्यू है कि आप उसके अंदर एंट्री ले लें। बिकॉज देखें उसमें आपको हेल्प क्या होता है, आप जितना जल्दी एक्सपोजर ले लेंगे, जितना जल्दी आप एक एक्सपीरियंस एक इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाएगा, वो आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स अचीविंग योर मेंबरशिप, राइट। आपको वो 3 साल वेट नहीं करना फिर एफिलिएशन के बाद। मतलब आप पहले वेट करेंगे 3 साल में एफिलिएट हो जाऊँ, एफिलिएट होने के बाद फिर 3 साल के बाद मैं मेंबरशिप लूँ। सो मेरे ख्याल में आप उस चीज़ को अवॉइड कर पाएंगे उस, अगर जितना जल्दी एक्सपीरियंस आप लेना शुरू कर देंगे। और एक और चीज़ कि देखें, जब आप स्टडीज़ में होते हैं और जब आप स्टडीज़ के अंदर साइमल्टेनियसली अपना एक्सपीरियंस भी गेन करना शुरू कर देते हैं, सो लाइकवाइज अगर मैं एक बहुत ही रॉ एक लेमैन एग्जांपल आप लोगों को दूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर एज अ एम्प्लॉयर तलहा के पास अगर 2 CVs आती हैं या 3 CVs आती हैं, और रिगार्डलेस कि मेरी रिक्वायरमेंट मैंने पोस्ट की हुई है कि मुझे फ्रेश ग्रेड चाहिए या फ्रेश ACCA मुझको चाहिए, राइट, एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए, सो उसमें मेरे पास अगर 3 CVs हैं और 2 CVs मेरे पास फ्रेश की आई हुई हैं, एक CV वो आई हुई है जिसके पास 6 महीने साल भर का एक्सपीरियंस है, सो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लिनेशन उस CV की तरफ आ जाएगी और मैं लाजमी उसकी नॉलेज को टेस्ट करना चाहूँगा। मैं इंटरव्यू के लिए उसको कॉल आउट करूँगा, उसको एटलीस्ट इंटरव्यू टेबल तक मैं लाऊँगा और मैं उसको टेस्ट करूँगा, क्योंकि देखो मेरे लिए शायद जितने फ्रेश स्टूडेंट्स आएंगे वो सब इक्वल होंगे मेरे लिए। उनको मुझे पता है इनसे मैं क्या टेस्ट करूँगा, नॉलेज, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, इनको कॉर्पोरेट का कोई कल्चर अभी तक नहीं पता, लेकिन एक जो लड़का 6 महीने साल भर का 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर मेरे पास आ रहा है, मेरे लिए वो एक वैल्यू एडिड चीज़ लेकर आ रहा है। सो मेरे ख्याल में वो उसके लाइकलीहुड, उसकी प्रोबेबिलिटी टू गेट दैट स्पेसिफिक जॉब वुड बी 90% और 95%। सो ये एक प्लस आपको ज़रूर मिलेगा उसके अंदर। अच्छा, इधर मैं तरह की बात से कम्प्लीटली एग्री करूँगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखिए लाइफ एक जर्नी है, ये स्मॉल स्टेप से शुरू होगी। अगर आप टारगेट करते हैं कि आपको बिग 4 फर्म में जाना है, तो हो सकता है कि आपको डायरेक्ट जॉब ना मिले,
उधर इतना कंपटीशन है, इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, आपकी सीवी अलग कैसे होगी जब आपने छोटी छोटी इंटर्नशिप्स करी होंगी, 3 महीने की 4 महीने की छोटी इंटर्नशिप्स करें, स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स पर जॉब करें, ताकि करियर का काउंटर तो शुरू हो। और कभी कभार अपने आप को एम्प्लॉय के बजाय एम्प्लॉयर बनाकर सोचें कि आपके पास एक सीवी आ रही है जो बिल्कुल खाली है और एक सीवी आ रही है जिसमें छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप भी प्रेफर करोगे कि यार इसको कुछ तो आता होगा, इसको एटलीस्ट ऑफिस की ड्रेसिंग आती होगी, इसको बात करना आती होगी, इसके कुछ स्किल्स तो पॉलिश हुए हुए होंगे। तो लाइफ इज़ अ जर्नी, उसे स्टार्ट करें। और तलाक के अगर हम करियर को देखेंगे ना, तो इसने छोटे 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 कैरियर्स लिए और फिर फाइनली ये जो आज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जॉब कर रहे हैं, ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में वाहिद फॉरेन बैंक है। इधर जॉब लेना कितनी मुश्किल बात है, और स्टैंडर्ड चार्टेड के अंदर तो वैसे ही नंबर ऑफ स्टाफ इतना लिमिटेड है, यानी इधर जो जॉब कर रहा है वो ऑटोमेटिकली टॉप लेयर के अंदर आ रहा है कि वो बैंकिंग में हाईएस्ट लेवल पर बैठा हुआ है जो उस बैंक में जाकर जॉब कर रहा है। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं हो सकती, आपको एक जर्नी, आपको स्टेप्स लेने। तला एक और बड़ा सवाल है, और आजकल आपको पता है बड़ा डीमोटिवेशन का दौर है, पाकिस्तान की इकनॉमी हालात, अच्छा ओवरऑल दुनिया डीमोटिवेशन में ही है कि जॉब नहीं मिलती, करियर नहीं बनता। आपका इसमें क्या ओपिनियन है कि भाई मार्केट में जॉब्स हैं नहीं हैं, एक बच्चा जो क्वालिफाई कर जाता है उसे जॉब मिलती है नहीं मिलती है? जैसे कुछ मेरे पास एलुमनाई सीरीज़ में लोग आए, उन्होंने कहा भाई जॉब्स बहुत हैं, क्वालिफाइड बच्चे नहीं हैं। और आपका इस पर क्या ओपिनियन है, क्योंकि आप मार्केट से कनेक्टेड हैं, आप कितनी बार हायरिंग कर रहे होते हैं, तो आपके ख्याल में जॉब्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं या नहीं हैं? सो अवेज देखें, जॉब अगर हम कहते हैं ना, हम ये वाली चीज़ जो आप कह रहे हैं जॉब मार्केट में नहीं है, मैं उस टाइम से सुना हूँ जब मैं खुद एक स्टूडेंट था। सो उस टाइम भी ये होता था मार्केट में जॉब नहीं है, और ACCA की मार्केट सैचुरेट हो चुकी है और अब तो ACCA करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वाली चीज़ें मैं उस वक्त से सुन रहा था जब मैं खुद एक स्टूडेंट था। बट देखें, एक चीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। वो क्या चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि आपको टाइम के साथ इवॉल्व होना है, राइट? आपको न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू चीज़ों के साथ अपने आप को सेवी करना है। आपने जब तक आप उस टाइम के साथ इवॉल्व नहीं होंगे, आप पीछे रह जाएंगे। आज देखें, जॉब नहीं है ये गलत स्टेटमेंट है। क्या ये इसके बजाय ये कहना होगा कि आप राइट डायरेक्शन में, राइट तरीके से जॉब हंट कर रहे हैं? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। क्या आज मेरे पास, मैं एक बहुत लैकिंग पॉइंट बताऊँ हमारे स्टूडेंट लेवल के ऊपर क्या होता है, कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका लिंक्डइन प्रोफाइल बना हुआ होता है? मेरे ख्याल में 70-80% होते हैं जिनका नहीं बना हुआ होता। अच्छा, उसका प्राइम मोटिव वो क्या समझते हैं, यार लिंक्डइन प्रोफाइल अभी बना के क्या करूँगा, मैं पहले किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में तो चला हूँ जहाँ पे मेरा कोई टाइटल वाइटल तो हो जिसको मैं ज़रा लगा कर अपनी पिक्चर के साथ अपलोड करूँ कि हाँ यार मेरा ये टाइटल है। यार आप अपना प्रोफाइल बनाएं, आप वहाँ पर मेंशन करें मेरे इतने पेपर पास हैं, मैं इतना, और मैं इस जॉब के लिए इन एरियाज़ के लिए ओपन फॉर जॉब हूँ, मैं ये हंट कर, मुझे ये जॉब्स चाहिए। एम्प्लॉयर आपको रीच आउट करेगा उस जगह से। लिंक्डइन इस टाइम पर बहुत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं और आपको रीच आउट किया जाता है। बिकॉज देखें, डिजिटल वर्ल्ड है। आज वो ज़माना चला गया जब आप कंपनीज़ में जाते थे और CV ड्रॉप करते थे, वो ज़माना चला गया है। अब डिजिटल वर्ल्ड है, आपको जाके ईमेल ड्रॉप करना है, आपको लिंक्डइन अकाउंट बनाना है, आपको सोशल मीडिया को रीच आउट करना है, आपको अपने कॉन्टैक्ट्स डेवलप करने हैं। जॉब अब इस तरह से नहीं मिलती है कि पहले अखबारों में इश्तिहार आते थे कि हमें ACCA चाहिए, अब वो नहीं है टाइम। अब टाइम ये कॉन्टैक्ट्स, आपकी कितने PR है, आप लिंक्डइन पे कितने HR के लोगों से कनेक्टेड हैं। सो ये टाइम है इस टाइम पर, राइट? बट एक चीज़ और देखें, जॉब ना मिलना और एक और वजह होती है, जॉब शायद मिल रही होती है, आप लोग लेते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड के अंदर शायद एक चीज़ बैठी हुई है कि जब मैं ACCA कर लूँगा, या अभी मैं ACCA कर रहा हूँ, तो शायद मैं तो बना ही CFO बनने के लिए हूँ, मैं तो कर ही रहा हूँ CFO बनने के लिए, या फिर मैं बना ही हेड ऑफ ऑडिट बनने के लिए, या फिर ऑडिट मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टली। सो ये माइंडसेट लेकर जाएंगे तो कभी भी इंडस्ट्री में आपको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि देखें मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है इस टाइम पे। आपके अलावा भी मार्केट के अंदर मल्टीपल डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के साथ लोग आपको कॉम्पीट कर रहे हैं। एक और वजह क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते। MBA का लड़का आपसे क्यों जीत जाता है? क्योंकि उसके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स होते हैं, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, उसको पता है कि हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, और किस तरह से कितने टाइम पर मुझे कितनी बात करनी है। सो ये वाली चीज़ प्लीज़ अपने अंदर बिल्ड करें।
अगर मैं छोटी सी अपनी चीज़, अपना एक एग्जांपल लाइव आपको एग्जांपल अपने करियर से दे सकूं, मैंने अपना करियर ज्वाइन किया था इन द बैंक 2015 एज अ टेलर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो मेरी बिल्कुल रेलिवेंट जॉब नहीं थी ACCA की। अगर उस वक्त मैं ये सोच लेता कि मैं तो ACCA कर रहा हूँ, इतनी प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन ले रहा हूँ और मैं इस क्वालिफिकेशन के साथ एक टेलर बनूंगा, फ़ंड ट्रांसफ़र करूँगा, बैठ के पे ऑर्डर बनाऊँगा, जो मेरे साथ के लड़के लड़कियाँ काम कर रहे थे वहाँ पे एज अ कोलीग, वो BCom थे। सो मैं अपने आप को अगर देखूं तो मैं तो ओवर क्वालिफाइड हूँ उस जॉब के लिए फिर। लेकिन नहीं, मैंने 15 मंथ्स वहाँ पे जॉब की एंड देन गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन क्लाइंट एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट विद इन 15 मंथ्स एंड आई रोटेट माई सेल्फ, राइट। वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया क्लाइंट एक्सपीरियंस में एंड देन आई गॉट एन अनदर अपॉर्चुनिटी विद इन द सेम बैंक इन अनदर डिपार्टमेंट इन रिस्क एंड गवर्नेंस, जो कि मेरी रेलिवेंट फील्ड थी फाइनली। और वहाँ पे मैंने रिस्क एंड गवर्नेंस के अंदर 4 साल काम किया एंड देन मल्टीपल पोर्टफोलियोज को एक्सप्लोर किया एंड देन अगेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन ट्रेजरी डिपार्टमेंट विच वी कॉल इट आउट एज अ फाइनेंशियल मार्केट्स एज वेल। इन लोकल मार्केट हम उसको ट्रेजरी डिपार्टमेंट कह रहे होते हैं बैंक का। सो उसकी गवर्नेंस आज मैं लोग ऑफर कर रहा हूँ। बट अगर मैं डे वन से सोच लेता कि मुझे ट्रेजरी के अंदर उस वक्त ही चले जाना है, तो मुझे कोई भी नहीं लेता। सो मेरे ख्याल में आपको ये माइंडसेट के साथ एंट्री करनी चाहिए, इंडस्ट्री के अंदर इन होना है एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल सी कि आप किस तरीके से पेनिट्रेट करते हैं मार्केट के अंदर। वही तला के स्मॉल स्टेप्स लेने हैं और जल्दी नहीं करनी है। बच्चों में जल्दी बहुत है असल में। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यार ये बंदा इतना सक्सेसफुल है, हम अभी ये बन जाएं। भाई उसने पीछे 15-20 साल लगाए और उसने वही जर्नी तय करी। और सबकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट से ही शुरू हो रही है। सब पैदाइश से ही चले ना, कोई बड़ा तो पैदा नहीं हुआ था कि डायरेक्टली बड़ा पैदा होकर मैनेजर बन गया हो। सब ने जर्नी क्रॉस करी है। तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जर्नी को इम्पोर्टेंस दें। और क्योंकि आजकल थोड़ा सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग दूसरों की सक्सेस स्टोरी देखकर समझते हैं कि बस हम अभी ये बन जाएंगे, तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि जो बच्चे भी एसी से कर रहे हैं, आपके ख्याल में अलॉन्ग विद एग्ज़ाम्स वो अपने आप को किन स्किल सेट से इक्विप करें? जैसे आपने एक चीज़ तो हाईलाइट करी कि प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन पर काम करें, इसके अलावा किन स्किल सेट्स पर वो काम करें जो उनका पोटेंशियल एम्प्लॉयर उनमें देखना चाहेगा? और ख़ास तौर पे ये भी एक बात कि प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करें, उसके लिए क्या करें? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि भाई क्या करें जिससे हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए। तो इस पर भी ज़रा बताइए प्लीज़। सो देखें अवीस, मेरे ख्याल में ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब मेरे ख्याल में पूरी इस सीरीज़ और इस पूरे अगर मैं बात करूं कि आपकी इम्प्रूवमेंट को लेकर, सो इट इज़ द ओनली की फैक्टर जहां पे आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें ना, कि हम किस तरीके से अपने ये कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में देखें आपके इंस्टीट्यूट से अच्छी जगह उस चीज़ को ग्रो करने के लिए कोई प्लेस नहीं है। आज आप अगर मिर्चा वाला के अंदर अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास आप एक क्लासरूम के अंदर बैठे हो, अगर आपके पास देखें चैलेंज योर सेल्फ, राइट। एक तस्वीर के उस तरफ बैठ के या फिर एक दीवार के उस तरफ बैठ के सवाल करना वो एक डिफरेंट है। अगर आपको कोई चीज़ आती है, आप अपने टीचर को बोलें यार मुझे वो चीज़ आके क्लासरूम को मुझे समझानी है, आप मुझे 5 मिनट दे दें। आप वो करेज तो लाएं। आपको एक दफ़ा, अच्छा हमारे अंदर क्या होता है कि यार मैं शायद बुली हो जाऊंगा, मुझे शायद पीछे लोग हंसेंगे मेरे ऊपर पीछे बैठ के, यार लेट इट बी, होने देना एक दफ़ा। वो फेयर ही तो निकालना है अपने अंदर से। अगर आज ये फेयर निकल जाएगा ना, तो कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में खड़े होकर वो चीज़ कर सकते हो। वरना आज वो, मैं हमेशा से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, मेरे लिए बड़ा एक मोटिवेशनल टीचर हैं सर सुभान की, मैं हमेशा बहुत सारी जगहों पे कोटेशन देता हूँ। मतलब वो हमेशा से एक बात कहते थे हमें कि देखो आज गधे बन जाओ, बजाय इसके कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने बार बार बनो, वो एक दफ़ा बन जाओ यहाँ पे अभी। सो प्लीज़ बी फोकस्ड, राइट। दूसरी चीज़, आपके पास देखें जितना स्किल सेट है, और जो अभी सर ने बात करी कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो कि आपने अपने अंदर बिल्ड करने हैं, आपको इक्विप करना है अपने आप को उन स्किल सेट से। सो वो क्या है, देखें प्राइम चीज़ मैं हमेशा बहुत ही बेसिक चीज़ बोलूँगा, MS ऑफिस। प्लीज़ उसके अंदर अपने आप को ग्रो करें, अपने आप को इम्प्रूवमेंट लाएं उस MS ऑफिस के अंदर। बहुत दुनिया है, एक्सेल एक बहुत बड़ी दुनिया है। मतलब लोग एक्सेल के ऊपर डैशबोर्ड्स बना देते हैं पूरे पूरे, यार फाइनेंशियल मॉडलिंग पूरी एक्सेल बेस्ड खड़ी है, राइट। उसके अंदर मैक्रोज लग रहे होते हैं पीछे, मतलब दुनिया एक अलग ही एक वर्ल्ड है वो। आप उसके अंदर जितना डीप डाइव करेंगे आप उतना सीखते चले जाएंगे। सो ये दैट्स द वन, राइट। नाउ डेज आप एक और चीज़ सुन रहे होंगे कि
AI दुनिया के अंदर आ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो चेंज कर रही है, और अब तो लोगों की जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी और ये सब चीज़ें। बट अगेन मैं वही कहूँगा, अपने आप को इवॉल्व करो। मैं AI को इस तरह से देखता हूँ कि AI बिल्कुल कोई ऐसा रोबोट्स नहीं है जो आके कंपनीज के अंदर डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो जाएंगे और बस बोलेंगे बस यार आपकी ज़रूरत नहीं है, अब बस रोबोट्स ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है। मेरी जॉब के अंदर अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट की जॉब कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, मेरे लिए AI क्या है, मुझे एक ऐसे टूल्स के ऊपर काम करना है जो मेरे लिए एनालिटिकल, जो मेरे लिए वर्क है उसको ईजी कर दे, क्लिक ऑफ बटन के ऊपर कर दे वो मेरे लिए। सो मुझे SQL सर्वर, शायद उसके ऊपर मुझे कमांड होनी चाहिए, मैं क्वेरीज लगाऊं और मैं बहुत सारी चीज़ें जो भी मेरी एनालिटिकल एक रिस्क थ्रेशोल्ड्स हैं मैं उसके अंदर डिफाइन करूं और वो सारे के सारे वन क्लिक ऑफ बटन के ऊपर मेरे पास सामने प्रेजेंट कर दे रिजल्ट उसका। आज एम्प्लॉयर आपसे यही एक्सपेक्ट करता है। वो शायद ये नहीं करता कि आप आज बैठ के माउस के साथ और कीबोर्ड के साथ लग कर 2 घंटे के अंदर कोई एक चीज़ आप डेवलप करके अपने बॉस को दिखाएं। वो ये कहता है मुझे आधे घंटे में, 1 घंटे में प्लीज़ मुझे ये करके दे दो। सो वो कैसे करोगे आधे 1 घंटे के अंदर, जब तक स्मार्ट वर्किंग नहीं करोगे। और स्मार्ट वर्किंग के लिए ये वाले टूल्स के ऊपर आपको काम करना है। सो आज ACCA स्टूडेंट को सिर्फ क्वालिफिकेशन के ऊपर रिलाय नहीं करना है, बल्कि उसको प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको साथ में जो आपके रेलिवेंट इंडस्ट्री टूल्स हैं, SQL हो गया, पाइथन हो गया, ये वाली चीज़ें आपको इनके ऊपर भी कमांड लेनी है। वो आज आपसे सवाल, क्योंकि देखें ये प्लस है आपका, फाइनेंशियल मॉडलिंग एक प्लस है आपके लिए। आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखें, आप बता सकते हैं अगले को यार मेरे पास इसके अलावा ये सर्टिफिकेशन भी है जो मैं कर सकता हूँ। आप डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को कॉम्पीट करेंगे अगले को अपने आप से। कम्युनिकेशन के लिए तो जो आपने एडवाइस दी ना, यकीन करें ये लाख रुपए की एडवाइस है कि भाई जब आप पढ़ रहे हैं ना, आप दोस्तों को पढ़ाएं। अब ये छोड़ दें कि मुझे इसमें पैसे कितने मिलेंगे, आप पढ़ाओगे उससे आप जो सीख रहे हो ना, वो समझो आपको अपने दोस्तों को पैसे देने चाहिए कि भाई मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मेरे से पैसे ले लो, मेरी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। क्योंकि वो कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन और जो डर आपका निकल गया, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी मैं आपको कहूँ कि मैंने अपनी जब कॉर्पोरेट लाइफ करी, जब मैं EY में जॉब करी, ICA में जॉब करी, तो हमें इंटरव्यू का खौफ नहीं होता था, क्योंकि हम पहले ही लोगों के सामने इतनी बातें करते थे, सारा दिन काम ही बोलने का था, तो हम तो इंटरव्यू को लंबा कर देते थे, इतनी बात करते थे। तो ज़रूर इस चीज़ पर काम करें। यानी ये सबसे बेसिक है कि भाई आप अपने दोस्तों को पढ़ाएं, उससे आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। फिर डिफरेंट ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें जो आपको अभी नॉन वैल्यू एडेड लग रही हैं। अच्छा, ACCA के बच्चे का, बल्कि ओवरऑल चार्टेड अकाउंटेंसी जितनी भी उनका एक सोच ये कि सिर्फ पेपर पास करना ही इंपॉर्टेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। अदर चीज़ों में इन्वॉल्व हो, पब्लिक स्पीकिंग में, इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, ताकि आपका बोलने का डर निकले। और ज़ाहिर है जो फाइनेंशियल मॉडलिंग और ये तमाम स्किल सेट से इन्हें अपने आप को ज़रूर इक्विप करें। Once again, Tala, thank you for taking out time, and it was very valuable insight जो आपने एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को दिए हैं, स्पेशली रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन, आपकी जर्नी, और फिर जो आपने बात करी कि बच्चा जॉब ड्यूरिंग AC से स्टार्ट करे। और ये पूरी सीरीज़ का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स अपनी जर्नी को रिलेट कर सकें कि भाई वो अभी जिस पोजीशन पर है, उन्हीं पोजीशंस पर आप थे एक वक्त में, और आज आपने वो प्रोसेस पास आउट कर लिया और आप किन पोजीशंस पर पहुंच गए। सो इन दिस एलिमनाई सीरीज़ हम मज़ीद गेस्ट को बुलाते रहेंगे, और अगेन द ऑब्जेक्टिव इज़ वैल्यू एडिशन, ताकि आप इस जर्नी से अपने आप को मोटिवेट करें। सो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू तला फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू।